राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम् राम नाम वरानने। बोले राजा रामचंद्र की जय। आइए बाबा तुलसीदास कहते हैं कि सिया राम मैं सब तक जाने करहूं प्रणाम जोरी जुट पानी। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जर्रे जर्रे में मेरा खुदा नजर आता है। हाँ, असंत तुकाराम जी कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास। भगवान हम अंदर है भाई। बाबा तुलसीदास 7 कांड में रामचरितमानस में लिखे हैं। 7 कांड में काबर लिखी थी भाई? 7 कांड में काबर लिखी थी? पहले ये बता तुम मन यहाँ काबर बैठे हो। अच्छा तुम ये बात के ज्ञान है कि नहीं है कि तुम ये मंच के आसपास में बैठे हो तो बैठे काबर हो? काबर बैठे हो भाई? काबर बैठे हो? छठी खाए बरा हो, बर्थडे केक खाए बरा हो, कि भात खाए बरा हो, कि अंगोर है तेकर से बैठ गए हो, कि कारपेट बिछे तेकर से बैठ गए हो। बैठ के क्या करना है? मल्ला सुनना है कथा ना, कथा सुनना है ना। देखिए कथा ये वो ऐसी चीज है जो जीवन की सारी व्यथा को दूर कर देती है। कथा को पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं, ऐसी कथा के नजदीक हम सब बैठे हुए हैं। तो निवेदन है आप सबसे, सारी सांसारिक मोह माया बातचीत इत्यादि सारी चीजों को छोड़कर कुछ पल 8 घंटे कम से कम कथा सुन ले। हाँ, कोशिश करेंगे। कै ब्राह्मणी आस्था यया कथा, जिस कथा को सुनकर भगवान के प्रति हमारी आस्था प्रकट हो जाए उसे कथा कहा जा सकता है। और जिस कथा वाचक के कथा को सुनने से हमारे जीवन में भगवान के प्रति आस्था प्रकट न होना, वो कथाकार बेकार है या वो कथा बेकार है। हाँ, और आप सबके प्रेम और स्नेह से हम हमारे ही मोहल्ले में हमारे ही घर में कथा कह रहे हैं, मान के चलिए, क्योंकि हमारा मोहल्ला है। हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। जिस जगह में लोग कभी बैठे नहीं थे इतने सारे, उतने लोग आज बैठे हुए हैं राम के कारण। हाँ, एक समय भाई कहे जाते हैं राम के महिमा अच्छा अपरंपार है। एक तारी पार्वती, हाँ पार्वती ने शंकर भगवान कथे ए पार्वती मोर खाए बेरा हो गए, चल खाना दे दे, खाना परस दे। तो मतलब कहा थे समय समय घर में। हाँ, तो पार्वती ये कथे कि नहीं शंकर नहीं बोला रहा ले मोला विष्णु के सहस्त्र नाम के जाप करन दे, मोला पूजा पाठ करन दे। हाँ, पूजा पाठ के कई प्रकार के विधि है, कई प्रकार के विधान है। हाँ, तो पार्वती मैया कथे कि रहा मोला सहस्त्र नाम, विष्णु के सहस्त्र नाम के उच्चारण करन दे, जाप करन दे, तो हम तो खाए भर दो। हाँ, तो शंकर भगवान का फेरे विष्णु सहस्त्र नाम, वो तो बहुत टाइम लग गई पार्वती, बहुत समय हो गया, मोला भूख लगा था देना खाएगा। नहीं नहीं नहीं, मोला सहस्त्र नाम के पाठ करना है। तो शंकर भगवान का थे अरे विष्णु के सहस्त्र नाम के जाप करे के बराबर एक नाम है, चला मैं बता दूं ना, लोनक बस ले गए ओकर बाद तो पूजा संपन्न हो गई, तो यज्ञ संपन्न हो गई। क्या नाम है बोला? तो बोला कहते राम। हाँ, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। सहस्र नाम के, विष्णु के सहस्रों नाम के बराबर एक नाम है राम। हाँ, राम। हाँ, जिसे कहा जाता है कि अगर उसे हिंदी वर्णमाला के अक्षर में देखा जाए तो सुबह जो है 27वां नंबर का अक्षर है, आ जो है दूसरे नंबर का मात्रा है 27 को 29। हाँ, और उसके बाद माँ जो है 25वें नंबर का अक्षर है। 29 और 25 54। कोई हमारे भीने भीने आसान तुम कोई भी देर हम राम राम कही कथन न जाई तो 54 धन 54 108 माला के मनका के जाप करे के पुण्य फल हमारे जीवन में शामिल हो जाते। आप वही राम के जन्म के लीला के चर्चा करो। बाबा तुलसीदास 7 कांड में दर्शक लिखे, 7 कांड में, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड।
सात कांड में काबर लिखी गई भाई, विचार करो। सात कांड में काबर लिखी गई, एक कारण लिखी गई मोला ऐसे लगते कि शायद ना 7 खंड समुद्र चर्चा होते, 7 खंड महाद्वीप के चर्चा होते, 7 दिन में जीथन, 7 दिन में मरथन, जब बिहार करते तो 7 भावर की दर्शन मरते तो गला 7 भावर की जार कर अंतिम संस्कार करते। कहात में और वर्षा ऋतु में जब इंद्रधनुष बाजार में दिखते ना तो 7 रंग होते हैं। और हम कहा कोलत में कहीं दर्शन तो 7 पुरखा दिखा देखो कहीं, और 7 दिन के बाद होते वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, यही 7 दिन में जीना है, 7 दिन में जन्म लेना है, 7 दिन में मरना है। जेकर सती बाबा तुलसीदास 7 कांड में यात्रा करे, जेकर हम बाबा बाल कांड के चर्चा करबो, राम जी के चरण विग्रह, राम जी के चरण ओला पौरी पर बोल प्रणाम करबो, आस्था प्रकट करते हुए भगवान के प्रति हमारा आस्था समर्पण भाव होना चाहिए। 1 घंटा कम से कम घर द्वार के बात ला छोड़ के माया मोहग्री कारज नाना जंजाल छोड़ के तुमने कर बैठे जीवन में कहे जाते 84 लाख योनि ला भटक के हमन हना ये मानव तन ला प्राहन बड़े भाग के मानुष तन पावा छोड़ को लगभग संताई गावा ये तन ला पाए वर ना भगवान मंगल तरफ से राम हन बाल लीला करते हुए नर लीला करते नंदी द्वापर कृष्ण बन के आगे हमार मानव तन के अलावा बाकी उन्हीं मन तरफ से आई हमन भजिया कावत कावत जब रेंखन ना तो कुकुर देखते काश महू आदमी देखे तो महू होटल भजिया के साथ खा लेते कैसे भाई कुकुर गलत सोचते महू आदमी रहते हैं डोसा खा लेते हैं, महू आदमी रहते हैं संग में बैठ के कहा तो गोठिया लेते। हाँ मुसवा गलत थे मुसवाइन लग कैसे मुसवाइन हमारी जिंदगी इसमें कहा जाएगा कैसे मुसवा। अरे हमन दूसरा के कोठी में धान चावल खा जिंदगी कहा देखो हमन कब मानो तंधर को चिंता पड़ जाते मुसवा मुसवा बिलाई कथे बिलाई गलत सोचते मैं ए घर ले पठौवा ले वो घर ले पठौवा मुकर दूध ला ऊपर खानल खा खा कटी दिन लेते हूँ तब कोई मानो तन दिन सब योनि मन माना तन प्राप्त करे बर तरसते रही और वो योनि हमें प्राप्त करे मनुष्य तन। आज कथा अमृत यहाँ से बरसत है, अमृत एक होते जिला जीवन में अमर कर देते, लेकिन कथा अमृत ऐसे है जो हमारे जीवन में आनंद प्रकट कर देते। एक समय त्रेता युग की बात बताई हो, रावण जो है ना अत्याचारी रावण, पापी रावण, उत्तम को कलस्त करनाती शिव वीरन से पूजा ही बहु भाती। रावण के बारे में चर्चा कही जाते जो बड़ पूजा पाठ करी तो ब्रह्मा वरदान देती। क्या वरदान देती कि वानर और मनुष्य के अलावा दूसरा से नहीं मर सके। तो वो दुनिया में अत्याचार मचाते रह रहा है, पापाचार मचाते रह रहा है। अहम ब्रह्मास्मि ऐसे कहा, अहम ब्रह्मास्मि एक अहम द्वितीयो नास्ति। तो भगवान तो भाई ऐसा रावण और राक्षस मल्ला मारे पर अवतार लिखेगा। रमन योगी न अश्विन सा एव राम वही राम तो रावण न मारे बर ये धर्म की स्थापना करे बर संसार में राम के अवतार होते कर त्रेता युग में। जब जब हो वह धर्म के हानि बढ़ सूर्यधम अभिमाने तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। सब संतर मन के दुनिया मन के भार पीड़ा हर लेते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः यद्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। आज 1 साल हो गए साहू परिवार में वो बाबू के आगमन। अब एक बात और है दाई हो, हर कोई चाहते कि हमारे घर में एक संतान आ जाए, लोग लड़का आ जाए। जिगर घर में लोग लड़का नहीं है ना वे समझते कि लोग लड़का के प्रतीक्षा, लोग लड़का के चाहत कितना तड़प लेते, कितना तड़प देते। राजा दशरथ जी महाराज चौथापन में हवे। साधारण से हम मानव योनि में सामान्य जन्मे हम सोचते अगर घर में लड़का नहीं रह रहा है तो और कई प्रकार के सलाह देना शुरू कर देता है। कहे भी जाते कि घर सुहावा नहीं सियान के बिना, खेत है सुनना लागे धान के बिना।
बासी मिठावे नहीं अथान के बिना, और कुल वंश बाढ़े नहीं कोई संतान के बिना। कुल वंश बढ़े नहीं कोई संतान के बिना। संतान के कुल वंश के बढ़े के हम कल्पना नहीं कर सकते। जेकर कारण से हर कोई चाहते कि हमारे घर में संतान आ जाए। मोर एक सवाल है तुम्हारे मन से, का जिकर घर में लोग लइका बेटा बहू रखे, जिकर घर के डोकरी डोकरा मन खुश रखे, कि जिकर घर में लोग लइका नहीं रह रहा है, बेटा बहू नहीं रह रहा है, के डोकरी डोकरा मन खुश रही है? लेट वो कौन काम करो तुम उमरदा? मोला तो ऐसे लगत है कि संबलपुर में ना, संबलपुर के मन सुनैया मन नहीं है, ऐसे लगत उमरदत वाला मन ज्यादा दिखत हो। हाँ तो तुम मन जगल पोगराड़ रहे हो तेकर से नहीं आत होई का है, या तुमन लटा राज नहीं आत होई का? कहने का मतलब ये है कि आज के तारीख में कई लोग, कई ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति है जो अपने बेटे बहू से भी परेशान है, तंग है, अब पीड़ित है। चार प्रकार के लड़का होते, दाई हो पुत्र होते, एक ऐसे पुत्र होते दुश्मन पुत्र, जीवन भर दुश्मनी, मार पीट, दाई ददक हलाका। हाँ, एक पुत्र ऐसे होते जे हर लेनदार पिछले जन्म में हमन दादो भारी लागत रथन मर देथन, पटाए नहीं रहन से वो पैदा होते पुत्र के रूप में। हाँ ता ओ मल्लना ओ ना हमर अपन बर बिहाव खोद ले तोर संग में रही बिहाव होई ताने अलग चल दे, कर्जा छुटा देता। एक उदासीन पुत्र जेहर ना तुम सुख दे ना दुख दे, और एक सेवक पुत्र काकर जैसे, कृष्ण जी से, श्रवण कुमार जी से, राम सरिक से। हाँ ऐसा सेवक पुत्र तो मन चाहतो नहीं हमारे घर में राम सरिक बेटा आ जाए, श्रवण कुमार बेटा आ जाए, ऐसे चाहतो नहीं लगे। मोड़ी तो लावत हो मतलब चाहत हो। सर राम सरिक हम लोग बेटा चाहिए ना दाई हो, तो हम अल्लाह ना कौशल्य दशरथ बनना पड़ी। अल्ले आपको ख्याल भूला गए, ये डाल देखो ना, हमन ना देखी कहीं हमन उसने ड्रेसअप में बैठे था, गर्मी लगता तब जैकेट में लगा था, बने दिखत रहा के। चार जन बेटा, चार प्रकार के बेटा, एक पुत्र सेवक पुत्र से राम श्रवण कुमार जी थे। ऐसा तो मन बैठे हो तो इतने टाइप के ना लड़का मन बैठे रह रहा है। गुरु जी पूछे कैसे रे कौन श्रवण कुमार बन हो, हाथ उठाओ, कोई हाथ नहीं उठाया भाई। जैसे तुम मन लगा था, चलो तुम मन बताओ कौन कौशल्या बरोबर महतारी बन जाओ, तुम बताओ। कौन है कौशल्या बरोबर महतारी बन? तब तो तुम्हारे घर में राम नहीं हो, राम ल चाहत हो, लेकिन तुम कौशल्या बनना नहीं चाहत हो। कैसल में हमारे समाज के, हमारे देश के, हमारे घर के उद्धार कैसे हो पाए? तो उसमें लड़का मतलब पूछे कौन श्रवण कुमार बन गए, तब कोई नहीं उठा रहा है। पीछू डाल के एकदम पप्पू हाथ उठाई, मैं बनू गुरु जी से। गुरु जी खुश, आ बेटा पप्पू आगू में खड़े हो, बता सबको लड़का मल्ला। सब लड़का मल्ला बता कैसे श्रवण कुमार बन गए बेटा, बता यही मोर स्कूल के गांव नाम रोशन कर गए। तब वो पप्पू कहते गुरु जी मैं श्रवण कुमार बनू, कहीं कहा था हाले कैसे बन गए बताना रे, सब जन लगता सबो कोई बन ही था ना, मैं बनू कहा गुरु जी। फिर ना बने पहले मोर दाई दादा काकिल फोड़ल पड़ गई, मोर दाई दादा काकिला फोड़ल पड़ी, तब बोला था वहां मैं कांवर में बोही के चारों धाम करवाऊंगा। ऐसनो का श्रवण कुमार बनेंगे दाई हो। तो राम सरिक बेटा बनना है, सेवक पुत्र बनना है। वही राम के जन्म कामे होते त्रेता युग में, बाल कांड में दोहा क्रमान पढ़त रहे 188 कौशल्या बिनारे पे सब आचरण बुरे। राजा दशरथ के जन भाई है दाई हो, राजा दशरथ के जन भाई है। अरे ये लड़का ऐसे करत है, तीन के पे चार केस नो नहीं, ऐसे करत है ऐसे। हाँ हाँ के जन भाई है राजा दशरथ के, रामचरित मानस के आधार पे 3 भाई, ठीक है 3 जन। कौशल्या बताओ तुमन वो, सुमित्रा, कई, हाँ 3 जन भाई। तुमन नहीं गिरे हो बिहाव में, नहीं गिरे हो? मैं गिरी तो कहा था नहीं गिरे हो। एक बिहाव नहीं गिरे हो,
ओकर अलग अलग ग्रंथ में नदाई हो। एक ठन ग्रंथ में 350 बाई ले बताओ, अब एक ठन ग्रंथ में ना 750 बाई। हाँ मैं कथो आज के तारीख में उसका बाई रहती तो महतारी बंधन पैसा मिलती इसमें गिनत गिनत सांझ हो जाती तो हाँ सही बता था। हाँ वो इसने रामायण पढ़े बर गए तो वो एक जगह कहा थे 750 भाई राजा दशरथ के हाउ जी हाउ। ओकर दिमाग खराब, टेंशन में आ गए। अरे यार वही योग बढ़िया रही यार वही योग बढ़िया रही तो बड़ा कन बाई करता रहा नहीं पैसे गई। हाँ आओ आप तो एक जन में नहीं होश का हाथ ले हो जाते। हाँ एक जन पाल पोस नहीं सकता। हाँ हमें सही बताओ एकदम मजाक नहीं कर रहा। मोरो बाबा 3 जन बाई रही थे मोरेश पारा अरे हो जान ही पुराना सियान मन मोर बाबा 3 जन बाई हमें बबल देखे नहीं हो। खैर अलग बात है, वही कौशल्या सुमित्रा कई बराबर रही तो ये हाल हो। तो चौथा पन तक बुढ़ा काल तक के बेटा नहीं आ रही जाइयो तो कोई बात नहीं, कादरों घर लोग नहीं करनी है तब ज्यादा तकलीफ वाला बात नहीं है। टेंशन मत लेना, ना ओला उलाहना देना, ना ताना मत मारना दाई। हाँ कोई एक आग्रह कोई जरूरतमंद लेकर पाल पोस के बेटा बरोबर रख सकत है, ओकर जिंदगी को सुधार हो जाए। कोई पेड़ लगा ले फल फूल दही ना तो ओकर पुण्य हो जाए। हाँ कोई पाल लेगा बेटा बरोबर तो बुढ़त काल में सहयोग कर ही नगा और भले सबके बेटा नहीं करी लेकिन ते कोई पालबे पोसबे काकरो एहसान करबे ना वो तो चल कहे गलत जाते। एक काकरो नाम होई ना तो गलत मत समझो, एक तो नाम हित मन कर हवे ही पारम। हाँ एक तो कहावत है दाई। हाँ एक बेटा दसरू के गाय के न बछरू के। हाँ 2 बेटा झड़ी के पान के न बीड़ी के, 3 बेटा तिरित के मया के न तिरित के, 4 बेटा सावन के बोवई के न बावत के, 5 बेटा लखन के बीड़ी पिए हकन के। आजकल ना प्राइमरी स्कूल तक के लड़का मन लो बचा सकत है। प्राइमरी स्कूल से ऊपर हो इसमें मिडिल स्कूल में लड़का मन बड़ा बदमाश हो गए। हम स्कूल में आवत जावत रहन ना 12 साल 14 साल 15 साल के जब लड़का होते ना तो सोचने लगते तो लड़का संभालना बहुत मुश्किल रही हो। तू मन मत सोचना कि नोनी ही जीव के काल हो सकते, नोनी बाढ़त नोनी ला टेंशन लगते इसे कहीं सोचतन ना काकरो घर मत जाए, कौडर घूमन मत जाए, कहीं मत हो जाए ऐसे कहीं ना तो बेटा मन घलाना आज के तारीख में बहुत खतरा हो गए। हाँ 15 साल 16 साल के लड़का मन गुटखा पाउच माखूर बीड़ी सिगरेट दारू वारू पीठेगा। हाँ शराब पीठे। एक बात बताता तो शराब 3 अक्षर है। सा मने सड़ा देती है, र मने राख कर देती है, ब मने बर्बाद कर देती है। ये शराब नशा पानी दूर रहना चाहिए। तो मन बने कहा थे तुम्हारा मंगल नहीं कहूँ था तो मंगल नहीं कहूँ तो मन तो इसलिए करता हम रोजगार गारंटी जाते ना, काम शुरू नहीं हो रहा है, हाजिरी शुरू नहीं हो रहा है, मंजन शुरू हो जाता हम जाता तो देखथन। हाँ अब गोठिया देवे ना तो हाजिरी हो गए ऐसे कर कासा करते हो ओकर बाद ना कैसे नहीं गुस्सा है वो कैसे आज मौन हो रहा था नहीं वो मंजन करते हाँ तो कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पनीत रामकृत मानस के आधार पर 3 रानी को उल्लेख। ठीक है कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी राजा दशरथ के 3 रानी दाई हो, तीनों को अनुकूल है। तुम मन पति के अनुसार काम कर सो नहीं करो तो विचार करो, हर बात ल मानथो, सीधा में मत जाओ वो मैके इसे कथे धन मानथो सीधा मत जा मानथो नहीं मानो। हाँ सीधा वाला बात है ना तो तुम लड़ाई झगड़ा करके चल देते काबर जाते काबर सीधा हाँ सब चीज ला मान दो, दूसरा गांव के बात ला मान दो ले जाना है लेकिन सीधा वाला बात लेना नहीं मानो तुम हम लोग जाना अच्छे कथा। हाँ वही चक्कर में मैं सती है गड़बड़ा के मैं मैके जाऊँ कहीं नहीं मैं मैके चले जाऊंगी तुम देखते रहियो कहीं शंकर भगवान ला जिंदगी नाश हो गई। हाँ बर्बाद हो गए। तो मैके के 7 लाख थे जरूर लेकिन ओतका भी हमन ला नहीं भिड़ना है कि हमन घर में झगड़ा हो जाए। सदाई बहनी मन का कहते जानते हो बच्छर में एक दिन आथे रे तीजा
हाँ, और इसमें कथो ना हम लोग जाना है जान लगी बच्छर में एक दिन आ फेरे तीजा चुर्रुसले बाजे करेला के बीजा रात भर मस्के हन करू करू भात और दिन भर उपास रहे नारी के जात थूके थूक मबरे लार में सुहारी और लटपट चबावत है ताइए दे मुखारी अरे उपास रहो है मुखारी खलो नहीं चबाए कथे नवो पहिरे हन मैके के नवा नवा लुगरा और तीजा के लुगरा बर करड़ा रे झगड़ा दो बहनी हो जैसे ना दाई हो एक जन के 800 साड़ी एक जन के 400 साड़ी तो हम लड़ाई हो जाते ऊपर पर बने वाला ऊपर पर बॉर्डर वाला मोर पर भीम बॉर्डर वाला पहिरे हन मैके के नवा नवा लुगरा और तीजा के लुगरा बर करड़ा रे झगड़ा महंगाई के चूल्हा में तल के चिलाई और झंझरी के रोटी ला खादिस बिलाई अब जीवों का मरबो अब जाने भगवान अब ही दिन की आवत ले व्याकुल है परान अब जीवों का मरबो का जाने भगवान ये दिन की आवत ले व्याकुल है परान बछर ले भी तेरे आवे रे तीजा बने बने रहे दाई दादा भतीजा माया के भुइयाओ माया के छाओ फिर जन्म लेके संबलपुर में आओ अच्छा तुम मरता बोलो माया के भुइयाओ माया के छाओ और जन्म लेके कुमरदा गाँव में आओ एक भजन के बाद कौशल्या दिनारे प्रिय पर चर्चा करबो बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोले राजेंद्र सरकार कैसा खेल राया चलने वाला कैसा खेल राया कैसा खेल राया चलने वाला कैसा खेल कैसा खेल राया चलने वाला कैसा खेल नमस्ते कई एक लोटा जल सारे समस्या का अरे तो मन जान रहे तो हल हो जाते हाँ 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 सारे समस्या का और वो पति वो चलत नहीं कौशल्या नारी पे शब्द आचरण पुनीत अपन पति के अनुसार काम करने वाला अच्छा ये बताओ अच्छा पूछा तो रहे पर तुम अपन पति के हिसाब से काम करते को नहीं करो कोई हाथ नहीं उठाओ चलो एक चीज में हाथ उठाओगा हाँ तुम हाँ शंकर भगवान पानी चढ़ा जातो नहीं तब तुम लोटा में जल चढ़ातो तब तुम भगवान से प्रार्थना करतो नहीं करो कि जो हमार पति है जो हमार स्वामी है जो कहीं हबे हमार गुड्डुक पापा है तो अगले जन्म में वो मिल जाए कि तुम पानी चढ़ातो नहीं एक अनसैया काकी ढाल ले 100 रुपया है और श्रद्धा भक्ति प्रणाम करो थे जय हो वै काकी तोर जय हो वै ना दान के देवैया काकी जय हो ना जय हो वै काकी तोर जय हो ना दान के देवैया काकी जय हो ना जय हो वै काकी तोर जय हो ना दान के देवैया काकी जय हो ना दान के देवैया जय हो ना अच्छा एकर मतलब तू मन हाँ एक ही जन्म में अस्पताल है
गोटू पापा से। अच्छा कौन कौन है वो अगले जन्म में वही आदमी चाहिए, वही पति चाहिए, कहा तो नहीं तू मन कहा हम अपने पाइप कथन से इसने पाँव को जल चढ़ात कथक के नहीं कहा कही के ना तो हाथ ला नहीं उठाए वह हुआ तुम लोग मिटा देते मैंने समझ देते के साल में एक जन्म में कटा के हाँ अगले जन्म में बदली करना चाहते। तो राजा दशरथ के तीनों भाई है ना दाई हो, 3 जन भाई कौशल्या दशरथ कौशल्या सुमित्रा कैकेयी, ठीक है। अब तीनों भाई साधारण नहीं है, बहुत तेजस्वी है, ओजस्वी, शोभा शील तेज की खानी। हाँ कौशल्या, हाँ ज्ञान शक्ति से कौशल्या, सुमित्रा उपासनात्मिका, कैकेयी क्रिया शक्ति से वेदों दशरथ दशरथ वेद के समान है। पिछले जन्म में मनुष्य रूप अतिथि कश्यप के रूप में मन बहुत तपस्या करे जाए हो और तपस्या करवे ना तो फल मिलते कहे जाता है धीरज में फल है, धीर में खीर है, खीर में मिठास है, ऐसे कहते ना, ये सही बात है। धीर मने तपस्या तो आएगा, तपस्या तुम अभी 1 घंटा रामायण पढ़ो तपस्या तुम्हारा आनंद मिली, आनंद थोड़ा बहुत घर के काम क्रोध लोग बेटे सास और सास बरोबर रहना, बहू और बहू बरोबर रहना, बेटा और बेटा बरोबर रहना, नाती और नाती बरोबर रहना, यही जीवन के सारेगा। तब तो रामायण सार्थक है, फिर रामायण पढ़े बेकार है कि नहीं। राजा दशरथ के तीनों रानी ज्ञान के प्रतीक, कर्म के प्रतीक और एक उपासना के प्रतीक है। तीनों रानी ज्ञान कर्म और उपासना हवे ओकर हाथ में, तब लोग घर में संतान नहीं है। कावर निया है, एक कारण निया है कि बिना गुरु के भगवान मिलते का नहीं मिले, बिना गुरु के भगवान नहीं मिले, गुरु के पास जाना पड़ जाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जो गोविंद दियो बताए। गुरु के पास भी एक बार भूपति मन माही भय गलाने मोरे सुतनाही, गुरु के पास गए, वशिष्ठ जी महाराज का प्रणाम करे। हाँ बड़े मतलब प्रणाम कर लेना चाहिए, साधु महात्मा मतलब प्रणाम कर लेना चाहिए, बाबा दादा काका भैया प्रणाम कर लेना चाहिए, पाँव पर लेना चाहिए। हम पाँव पर है बर प्रणाम करे बर प्रोत्थम, हाँ पाँव पर मत लागे, प्रणाम करे मत लागे कहीं। वेद में लिखा है अभिवादन शिरस्य नित्यम, हाँ अभिवादन शिरस्य नित्यम विदो पर सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बल। 4 चीज बढ़ते बड़े मन के प्रणाम करे से, आयु विद्या यश और बल, आयुर्विद्या यशो बलम। हाँ सीखना है रामचरित मानस से, लड़का मतलब गला सिखाना है। हाँ लड़का मतलब प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, हाँ बोले सिखाना है बेटा राम जी से कर्म कर। अरे राम नहीं बन सके से कोई बात नहीं, लेकिन कर्म तो कर, थोड़ा बहुत तो आचरण में लगना चाहिए। हमार रामायण पढ़ा था अब हमन रंग रंग के नशा पानी करबो और रंग रंग के कुकर्म करबो, दुनिया भर के लड़ाई झगड़ा करबो, गाली गलौज करबो तो शोभा नहीं जाई, नहीं रे शोभा। हमार आचरण में दिखना चाहिए। एक अंकल हिंद आई रहा 50 रुपया हुआ है, घर के सियनहीन माता है जोरदार कर ताली बजा दो। हाँ हाँ बढ़िया भक्ति दाई हरे, अपर सियान हो गए, अपर उम्र हो गए, औतिक उम्र के होवत ले तो हमार मन के कोई ठिकाना नहीं पड़े, मैं सही बता। हाँ वो कहीं नहीं तो 80 साल होगी सही, अब हम 40 में हमन अभी ना ले दे चलत हवे। हाँ ले देख चलत है, नहीं चलत है। एक बार भूपति मनमाही, भूपति भू मने पृथ्वी, पति मने पृथ्वी का देवता, पृथ्वी का मालिक कौन था उस समय? चक्रवर्ती राजा सम्राट, चक्रवर्ती राजा सम्राट। जैसे हमर गांव के मुखिया कौन? सरपंच। और छत्तीसगढ़ के मुखिया कौन? मुख्यमंत्री। पूरे भारत के मुखिया कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के मुखिया प्रधानमंत्री और भारत के मालिक एक प्रकार से। वैष्णव के पृथ्वी में कई देश है, भारत जैसे कई देश है, और सब देश के राजा, सब वो समय में सब देश के राजा मन के राजा कौन देश है? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, भूपति। हाँ आज के तारीख में गलत सब के सब कोई न कोनो पति है, कभी राष्ट्रपति है, कोनो कुलपति है, कोनो सभापति है, कोनो करोड़पति है, कोनो लखपति है, अब कहते कागरों का पैसा कब नहीं मिलते, रोडपति है। अब जो कहीं के पति नहीं थे, घर में अपन पत्नी के पति हरे
देखो ये रामायण होता ना, मनीष साहू यहाँ रामायण करवावत है। हाँ, और कुमरदस वाले में वो सदाशील मन दिखत हवे। और जब रामायण पर सोची सोई ना, छोड़ ना यार, कहाँ रामायण वायन करवा था, एक 8 को तो राम धुन ले मंगवा लेना, ऑर्केस्ट्रा मंगवा लेना। अरे छोड़ ना यार, गाय जगह कर सकते हैं, डीजे लगवा लेना। सबको धन मन कहीं सोई नहीं रही हो इसमें, कहीं सोई नहीं। लेकिन एक बात बताओ, अगर डीजे या नाचा या फिर आओ कहीं लाले तेज नाचा कर नचवाई कुटवाई पर मन से बड़े जन बने होकर पर तीन हाँ ठीक है, लेकिन 3 घंटा कतिक दिन में झगड़ा हो जाती है, कटको मन लड़ाई कर डालते सही नहीं दाई। हाँ तो नहीं, हम अपन गाँव के रामायण करवा कई जन गोवा, अरे यार हमरे गाँव रामायण ल करवा था, से एक काम करो दूसरा बुलाना का, लोरिया वाला रामायण ला सुना बोला, सब सुन ही। और सही बात है, मैं आए हो ना रामायण चला था तो सोचते सुन है। हाँ एक हमरे गाँव रामायण है, ओ रिश्ता आएगा, ओ फलाना घर का टुकड़ा है, हाँ ओ मरार भाजी में सटा टुकड़ा घर ऐसे कहा थे अमल, तुमन दूसरा गाँव ना हो ना, तुमन हमर मन के ना भार ल रखे हो दाई हो, तुमन नहीं रहते ना हमर मन के कोनो सुनैया नहीं रहते हैं। हमार तो हमार घर में हमार भाई नहीं सुने, वो बड़ किस्मत है, तुमन सदा बैठ के सुना था वो सही। हाँ तो राजा दशरथ जी महाराज वशिष्ठ करके अपन गुरुदेव करके महाराज, हाँ गुरु करी गए तुरंत नहीं पाला, चरण लाग करे भी प्रणाम करी, निज दुख सुख सब सुख है महाराज, मोर प्रजामल सब सुख है, कोई प्रकार की कमी नहीं है, संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन मोला दुख है का चीज के कि मोर घर में लोग लेकर नहीं है, मोर वंश ल बढ़ाए पर नहीं है, राजपाट ल संभाले पर नहीं है। हाँ? ये दुख राजा दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज के पास सुनावत हवे। हाँ? तब वो कहते कि चिंता मत कर दे, श्रृंगी ऋषि को बुलावो, पुत्र काम के करावो। अच्छा एक बात बताओ दाई हो, एक बात बताओ, सीता का जन्म कैसे हुई थे? जनकपुर में रामचरित मानस में 3 नगर के चर्चा है, एक जनकपुर जहाँ सीता के जन्म हो है ना, जहाँ पूरा भक्त है, कोई असाधु नहीं है, कोई झगड़ा लड़ाई वाला नहीं है। एक अवधपुर है अयोध्या, जहाँ ना सब के सब साधु भाव के साथ में एक मथुरा के छोड़, हाँ जहाँ राम के जन्म हो, और एक लंका नगरी है जहाँ सब के सब राक्षस, एक जन बढ़िया साधु भाव साथ विभीषण बिचारा है, राम अयोध्या के ग्रह वर्ण का जिक्र घर के चर्चा होते हैं। तब विचार करो, रामचरित मानस में 3 नगर की चर्चा, जी हाँ सीता के जन्म आग से हुई तो पता है, सीता के जन्म घड़ा से हुई थी, सुने हो नहीं? सुने हो कि देखे गला देखे क्या सुने हो? अब राम के जन्म कहाँ से हुई थे? कहाँ से हुई थे? देख 4 प्रकार के पुत्र होते वेद में लिखाए हुए है, बता। एक यज्ञ पुत्र, यज्ञ से जो प्राप्त होते हैं वो पुत्र यज्ञ पुत्र कहे जाते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो है यज्ञ पुत्र है, ठीक है। एक दृष्टि पुत्र है, देख के भला महाभारत में देखे हो, विदुर के जन्म हुई, हाँ धृतराष्ट्र के जन्म हुई, और पांडु के जन्म हुई दृष्टि से, एक दृष्टि पुत्र है। हाँ और एक हमन जो आप सब हमन एक कर्तव्य पुत्र है, एक दान पुत्र भी होते हैं, दान पुत्र जैसे महाभारत में देखे पर मिलते कर्ण के जो जन्म हुआ ना वो दान पुत्र कहे जाते हैं। कर्ण पिछले जन्म के एक राक्षस रहते कर्ण के रूप में जन्म ली महाभारत में, तो ऐसे प्रकार के भी पुत्र होते हैं। हाँ तो 4 प्रकार के पुत्र होते। अब मैं कहा रहे राम का जन्म खेल से हो है, खेल से माँ के गर्भ से हो है। इस कुल में एक बात विचार करो, एक से पूर्व राजा दशरथ से पिता आज के पिता वो ऐसे कहत है कि उनास तो नाम के राजा रहे। राम के कुल में एक ऐसे राजा रहे जे हर अपने पेट से संतान पैदा करे। विचार करो, सोचने लगते कोई राजा आता बेटा जन्म करे, इस संसार में विचार करो ना। महतारी मन अपन कोख से लेकर जन्म देते न दाई हो,
है नहीं। और हमारे छत्तीसगढ़ महतारी कौशल्या जो हेवे ना अतका तेजस्वी ओजस्वी तेज और रोज ओकर एक गर्भ में कि वो भगवान ने पैदा करे। हमारे देश में कतको राज्य है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जो कौशल्या महतारी है ना, चंदपुरी के रहने वाला, वो हर भगवान ला अपन कोख से जन्म ले। और बड़ा हमन किस्मत वाला है कि वही छत्तीसगढ़ महतारी में हमर मन के जन्म हो है। हाँ, राम हा हमर भांचा है दाई, भांचा है। कबू ना तुमन ना अयोध्या चल दो, बनारस चल दो, दिल्ली मुंबई चल दो, हरिद्वार चल दो ना, कौन ना ला हो कहीं ना बालोद जिला लायन कहू ना, तो नहीं माने तुमन ला कौन हो कह दी, पानी भर नहीं पूछे। हाँ, तू मन कबू अयोध्या चल दो, अब अयोध्या में जाके कहू कौन ना लाओ, कहाँ से आओ ऐसा कही ना, भूख लागत है ना, भूख लागत रही ना, तब ले कही दे बेटे हाँ मैं राम के ममा गाँव ले आऊँ, ऐसे राम के ममा गाँव ला हूँ, ऐसे कही दे बिना तुम भाप दे दी गरम गरम। हाँ मान धाता युवनाथ नाम के राजा रहीस ना, एक समय पुत्र कामेष्टि यज्ञ करीस, जैसे टाइप के राजा दशरथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करीस का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खीर से पैदा हुई ना, वैसने टाइप के युवनाथ नाम के राजा और पुत्र कामेष्टि करीस। एक बार वशिष्ठ महाराज के पुत्र कामेष्टि यज्ञ करीस। अब यज्ञ के लिए गांव से महल से दूर अलग जगह में यज्ञ स्थल बना रही थे। यज्ञ स्थल में वो रात और दिन वो युवनाथ नाम का राजा रहता था अपनी रानी के साथ में। रानी रात में अपने वापस महल चली जाती थी, रात में युवनाथ राजा वहां यज्ञ स्थल में रहा करता था। और यज्ञ से एक पेय पदार्थ पानी, एक अभिमंत्रित जल अग्निदेव प्रकट होके वशिष्ठ जी महाराज को दे दा। हाँ, और वशिष्ठ जी महाराज इस जल को पीने से युवनाथ के घर में संतान की उत्पत्ति होगी, ऐसे कहते। ठीक है, लड़का नहीं रही हम बैगा जाता कथन एला खा लेता, हम लड़का आज ओला खा ले, ऐसे होते नहीं। ऐसे टाइप के अभिमंत्रित जल ला पिए भर के रानी पिला देवे संतान आ जाएगी। रानी शाम को घर आ गई थी। रात में यज्ञ स्थल में युवनाथ नाम का राजा थे। आधी रात को जब निद्रा से उठे वो लघु शंकर के लिए, तो वो भूल गए, वो लोटे में जो अभिमंत्रित जल था धोखे से उसने पी लिया। हमारे मन की आदत है रात में उठन ना तन पानी पी जाता था, गिलास आधा गिलास अभिमंत्रित जल को धोखे से युवनाथ ने पी लिया और पी के फिर सो गए। वो भूल गए कि ये अभिमंत्रित जल रानी को पिलाना है, रानी को देना है। समय गुजरता गया, 1 महीना 2 महीना, पेट मन दिखना शुरू कर दी दाई। 3 महीना हुई, फिर बढ़ गए, 4 महीना फिर बढ़ गए, 6 महीना। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वशिष्ठ जी महाराज करते थे, महाराज क्या हो रहा है पता करिए। तो गर्भ में तो खुद है, राजा खुद गर्भ में है। हाँ, 9 महीने गुजर गया, क्या किया जाए? हाँ, वशिष्ठ ने कहा भाई तुमने पानी क्यों पी लिया अभिमंत्रित जल? महाराज मैंने धोखा से पिया था। तो धोखे का आपको तो हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्या करें? तब फिर अश्वनी कुमार जो देवताओं का वेद के रूप में वो लोग काम करते हैं, उन्होंने ऑपरेशन करके उसके पेट को चीरकर अश्वनी कुमारों ने उस पुत्र को निकाला जिसका नाम था मानधाता। हाँ, राजा दशरथ तो भला अपन दाई पेट से जन्म नहीं ले दाई वो। हाँ, एक सिक्कल फेंके रहा साधु ना, ते सिक्का से 10 रथ निकली सोना का रथ। एक रथ सोना का रथ निकल गया, आकाश मार्ग चल गया। दूसरा रथ निकली, फिर वो आकाश मार्ग, तीसरा रथ, 9वां रथ, और 10वां रथ जब निकली तब वो आकाश मार्ग वो रथ में निकली तो में एक लड़का रोवत निकली। हाँ, 10वां रथ में। हाँ, रथ तो चल दिस लेकिन लड़का वही रह गए। ओला कहेगी दशरथ, बोलिए दशरथ भगवान की। तो राजा राम जी के वंश कुल में कई प्रकार के चर्चा है। राजा मन के बड़ा कथा विचित्र है दाइयो। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुना सुजान। जेमति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। सोच के फर्क होते दाइयो। एक बार ना अभी एक कटोरा जलेबी रखे रहा है होटल वाला है, 1 कटोरा जलेबी, और पति पत्नी होकर होटल में गिर, पति पत्नी होकर होटल में गिर, 1 कटोरा जलेबी देख के ललचात रह रहा है। होटल वाला कहते है अगर तूने पूरा जलेबी खाली शर्त लगाओगे क्या? ऐसे कहते हाँ मैं पूरा जलेबी खा लूंगा, ऐसे कहते। हाँ, अपन पत्नी समझे मैं पूरा जलेबी खा लूंगा, ऐसे। होटल वाला कहते 1 कटोरा जलेबी रह रहा है। हाँ,
अगर इस पूरे जलेबी को खा लोगे ना, हाँ इस पूरे जलेबी खा लोगे ना, अगर नहीं खा पाओगे तो क्या करोगे इसे? नहीं खा पाओगे तो क्या करोगे इसे? खा डालूंगा कि होटल वाले का मैं खा डालूँ सबको जलेबी नहीं खा सकते था, और नहीं खा सकूंगा तो मैं अपन बाइल दे दूंगा इसे। नहीं खा सकूं तो अपन बाइल दे, होटल वाला खुश, अरे ये नहीं खा सके तो कर बढ़िया दिखत बाई हम मोर हो गई। हाँ अब वो खाना शुरू करी, इसका खाना आधा खाई तहने पेट एकदम भर के, पेट भर के तहन ओकर बाद ना नहीं खा सके तहन ओह अपन बाई फिर मरा दी। होटल वाला कहते तू नहीं खा सक रहा है, और नहीं खा सकोगा हज पेट भर गया, अब तो बाइल दे मोलाई थे। मैं वैसा थोड़े कहो जी, तो कैसे कहे नहीं खा सकूंगा तो बाई को दे दूंगा, कहीं कहे नहीं तो नहीं खा सको तो बेकर से तो अपन बाइल देवत होगा, ऐसे खई कहीं अपन बाई कर मरा दे रहा, समझ के फेर है हो, हमार समझ के ऊपर हावे। तो राजा दशरथ जी महाराज के पुत्र कामेष्टि यज्ञ करे, श्रृंगी ऋषि महाराज तक अग्निदेव प्रकट हो गए। हाँ तब अदृश्य भय पावक सकल भसव समुझाय, परमानंद मगन विक हरत में हृदय समाए। चलो एक बार जोरदार ताली बजा दो, बोले रामचंद्र की। श्रृंगी ऋषि यज्ञ करिस ना तो खीर लेक प्रकट हुई अग्निदेव महाराज जी है, और वही अग्नि ला खा, वही खीर ला खा के राजा दशरथ के तीनों पत्नी ला गर्भ ठहर गए, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में परिणित हुई। आओ एक भजन के बाद आगे कथा कहते हुए आगे बढ़े प्रयास करो, आप मन के आशीर्वाद से। बोले श्री रामचंद्र की जय हो। बोले राघवेंद्र सरकार की। पिंजरा ले मैना उड़ गए, सुना होगी माटी का दशरथ और कौशल्य पूर्व जन्म में उमन बड़ा तपस्या कर जाए हो, और जो तपस्या करे भगवान ल पाए बर, संतान ल पाए बर या कोई चीज ल पाए बर, तपस्या कभी विफल नहीं होगा। हाँ कर्म प्रधान विश्व की राखा, जो जस करही सो तसु फल चाखा। जैसे जैसे करनी करबो दाई हो वैसे वैसे फल मिली। एक जन्म में जो करनी कर वो अगले जन्म में मिली नहीं, तो एक जन्म में आखिरी बार मिली। एक चीज ध्यान रखना, एक कारण से मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं भगवान के भक्ति के साथ अपन जीवन ला जोड़ के कर्म ला सुधारो, ठीक है। हाँ कहे जाते बमरी बोबे न दाई हो तो मन तो हवस धोकर भुलायो, हम नहीं लागत हुई गर्मी, हम मन ऐसे ऐसे करे शुरू कर दे, हो जाए काम।
हवल गला तुम्हारा देवत हम सब ले हमर बाटा खवल दे हैं माइक वाला राज वाला कह रहे ना हमर बद लगा दे के हमर बद लगाए रहे तो अब तुम मन ऐसे ऐसे करे ना तो तुहर डहाड़ देते हैं तब ले तुम्हार मन नहीं मारा राजा दशरथ कौशल्या घर में बेटा काबर जन्म हुई संतान राम के रूप में काबर जानते हो हाँ काबर की उसने कर्म कर रही पिछले जन्म में बड़े तपस्या कर रही भगवान ल पाए बा हम उसने तपस्या करबो उसमें कर्म करबो ना हमरो जीवन के उद्धार हो सकत है कल्याण आ सकत बमरी बोबे ना तो कांटा पावे दाई हो हैं बमरी बोबे कांटा पावे बकरी बोबे भाटा पावे आमली बोबे लाटा पावे गेहूं बोबे आटा पावे जैसन जैसन करनी करबे वैसने वैसने बाटा पावे हाँ तो हमला अच्छा बाटा मिलना चाहिए तो हमला अच्छा कर्म करे पड़ेगी तो राजा दशरथ कौशल्या के घर में वो मनहा पुत्र काम यज्ञ करवाई थे कामेष्ठी यज्ञ करवाई थे तो अग्निदेव प्रकट होके खीर लेके पैदा हुए खीर में का मिल रहा सदाई हो चावल चाउर और दूध और शक्कर तो मन काजू किसमें घला डाल तो हाँ डाला तो स्वाद बढ़ा लेकिन 3 चीज बहुत जरूरी है तो मैं कह रहे हो ना राजा दशरथ के 3 पत्नी सुमित्रा कैकेयी और कौशल्या ज्ञान शक्तिष्ठ कौशल्या सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्तिष्ठ कैकेयी वेद दशरथान्विका राजा दशरथ के घर में 3 रानी ज्ञान कर्म भक्ति के रूप में 3 रानी ठीक है अग्निदेव प्रकट हुई खीर लेके तो वह में दूध ल ज्ञान के प्रतीक बोले जाते हैं दूध ज्ञान हरे ठीक है चावल ल कर्म करके काम करके मेहनत करके निकाले जाते पैदा करते वो कर्म के प्रतीक है शक्कर जो है गन्ना के रस से पैदा होते मैंने रस मैंने भक्ति ज्ञान कर्म भक्ति खीर में समाये हुए हैं और वो सफेद है दाई तीनों कलर सफेद है सफेद मैंने जीवन में सादगी से बंध भगवान ला पाए जा सकते हैं हाँ हम अपने बुद्धि और चिंतन से काम ले तो हम इसी जन्म में स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सकते हैं हाँ हम भौतिक सुखों के प्राप्ति के लिए गर्मी में पंखा कूलर की व्यवस्था कर लेते हैं अभी बारिश आने वाला है तो छतरी रेनकोट मोरा झिल्ली सबकी व्यवस्था कर लेते हैं और ठंडा दिन में स्वेटर रजाई ब्लैंकेट कंटो सब व्यवस्था कर लेते हैं लेकिन अपन जीवन में का काम है जिए मरे के समय या मरे के बाद ये चीज की व्यवस्था नहीं कर सकते यही चीज की व्यवस्था करना है दाई हो मान लो 5 मिनट सुख लेना है ना तो चाय पी ले बड़ा आनंद आ जाए खुशी आ जाए 5 मिनट ठीक है और दिन भर सुख प्राप्त चाहिए तो और 2 घंटा सुख चाहिए तो सूत जा खटिया में आनंद आ जाए दिन भर के सुख चाहिए तो पिकनिक मना चल दे 5 साल का सुख चाहिए तो बिहाव कर ले 10-20 साल का सुख चाहिए तो बड़े मकान बना ले लेकिन जीवन भर अगर सुख चाहिए ना दाई हो और जिए बाद मरे के बाद भी सुख चाहिए ना तो भगवान के कथम ध्यान लगा लगे हम जब जन्म लेते ना इधर घर में मैंने सहू घर में जब लड़का जन्म हुई ना तो 2.5-3 किलो की रही ठीक है और जब मर जाते हमन ना अंतिम समय में तो मरे के बाद आगे चीता जलाए के बाद और रखोड़ के सकेल पे ना 2-2.5 किलो होते ज्यादा नहीं हो रहा है लेकिन हम जीवन भर अहंकार लोभ मोह माया मद मत्सर में भुला रहे होता है छोड़ना दाई हो मोर मोर तय कह के मर गए मरे मत का तोर समझाही आही खवैया भुकुर भुकुर तोड़ता ना तोर भुला जाही माटी के बोटका जान संगीत है छोड़ आशा जिंगानी के तोर मरे ले झगड़ा हो घर बाटा किसानी के हाँ दान धर्म तय करे नहीं बिरसा दिन की जात हवे 4 दिन के कटक से नहीं फिर अंधियारी रात हवे अच्छा ये बताओ ये साहू घर के चंदेली है 4 दिन कह रहे एक दिन कह रहे एक दिन के अब तुम तो रात को चल दो दाई हो चांदनी रख के का करबो एक दिन के चांदनी है हमारे गाँव के तो राजा दशरथ के यज्ञ में 3 खीर जो प्रकट खीर पैदा हुई अग्निदेव जो लेके आई तो तीनों रानी खिला देगी तीनों रानी गर्भ से आगे ओकर बाद समय पाए पे और पैसा गिरेगा हाँ मत उठाओ और उठाओ मोला तो हो हाँ देव ना दे हाँ ऐसे घर में धर ले हाँ पाए हंसते धर ले सकत है और इसमें ना 2 जन लड़का मन ना स्कूल जाए लेट हो गए गुरु जी पूछे 2 बच्चे लेट है प्रार्थना समय नहीं आए कैसे नहीं आ रहे तो मन कैसे लेट हो गया ओ लड़का कहा थे गुरु जी
मोर ना 5 रुपया सिक्का धर के आत रहे खजानी पर मोर दाई तो दे रही थे गंवा गई से गंवा गए तेल खोजत रहे हम तेकर से लेट हो गया गुरु जी खोजत रहे रास्ता में नहीं मिली तो लेट हो गए वहीं से दूसरा लड़का पूछते थे कैसे लेट हो रहे एक तो 5 रुपये गंवा के रही लेट हुई थे खोजत खोजत लेट हो गए थे काबर लेट हुए है तो वो लड़का का थे एक जो 5 रुपये गिरे दी इतना गुरु जी थैला न मैं अपन गोड़ में दबा के रखे रहे हाँ तेकर से थी मैं खड़े रह गया पर निकला लेके कहने का तात्पर्य मेरा यह है देखो हर बात में अपने जीवन से जुड़ने वाली बात को समझने की आवश्यकता है साधारण बात ये नहीं है बात ये है कि हम इस जीवन में आके इस जन्म में आके हम मकान दुकान घर खेत खार इत्यादि को कोई बटोरने में लगा है ठीक कोई कमाने में लगा हुआ है और कई लोगों के घर में बहुत सारे पैसे हैं धन दौलत है वो उड़ाने में लगा हुआ है वो खाए पिए मस्त है कई जन मन कमाए में व्यस्त है वो ना सांझ तक के रोटी कमाए में व्यस्त है कई जन मन रोटी खा कर पचाए में व्यस्त है हाँ लेकिन भगवान के शरण में जाए पर कोई ना समय नहीं है आज हम ऐसे जन्मोत्सव कार्यक्रम में हवन हाँ मानव जन्म में 16 संस्कार होते हैं हाँ 16 संस्कार और 1 साल पहले नामकरण संस्कार हो तो एक घर में 36 संस्कार नामकरण संस्कार हाँ पहले गर्भधारण संस्कार ओकर बाद सीमंतोन्नयन संस्कार ओकर बाद जात कर्म संस्कार नामकरण संस्कार ऐसे 16 संस्कार अंतिम में मृत्यु संस्कार अंतिम संस्कार होते हैं हाँ सब संस्कार विधिवत रूप से करना चाहिए लेकिन हम और नियम के पालन नहीं कर रहे हाँ तो नियम के पालन कर लेना चाहिए गाँव अयोध्या कस लागत है आज के संबल पूरे भाटा पारा है ना भाटा पारा बरोबर नहीं लागत है आज अयोध्या बरोबर लागत है और कुमारदा वाला मना दूसरा गांव सगावन बड़ा कन सकला है और हमार पारा वाला मना मैं जाना तो कति पे रही चला कति पे रही भाई कुमारदा वाला मैंने बताओ तुम मना नासिक का नहीं का नासिक का नहीं ना हाँ ये ना हमारे गाँव मन नाचे पर मगर रहे कथा सुनने पर ध्यान नहीं अभी न राधत गढ़त खावत किया थे अच्छा सब कोई मन इसे खाते तो अपन घर में टीवी देखा थे हाँ टीवी देखा थे नाचिक गान शुरू हुई ना तो नहीं देखते मैं जाना था देख ले रहा गिर के रखे रहे रहना तो नौकर बाद न चाहिए मन कतिक जना जाएगा आज ये गाँव संबलपुर बरोबर नहीं लागत ये अयोध्या से कम नहीं लागत गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत आओ दीदी आओ भैया राम से लगन लगा लो गाँव अयोध्या सबला कथम ध्यान लगाना चाहिए काबर जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है जिंदगी के नहीं है ठिकाना जिंदगी राहत ले भैया कर धर्म गरम ना दुनिया में सबको ले जाना भैया दुनिया में सबको सब लगाना है ये दुनिया 2 दिन का मेला संसार मुसाफिर खाना है क्या लेके तू आया था क्या लेके तुझे जाना है जागो यशन व्यर्थ न जाए यशन और न आएगा तेरे परिजन कुटुंब कबीला तेरी अर्थी सजाएगा मिट्टी का है तो खिलौना मिट्टी में ही सोना है मत सोच के देखा जाएगा सब कुछ यहीं पे होना है तो राम ला छल से भगवान ला छल से नहीं पाए जा सकते भगवान ला प्रेम से पाए जा सकते हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगटे कोई मैं जाना छिनई चढ़े छिनई उतरे सो तो प्रेम न होए अगर प्रेम निंजर बसे प्रेम कहावे सोए हाँ एक जन डॉक्टर रह जाई हो तानोकर बाद आरती करबो आयोजन समिति राहुल घर से निवेदन है आर्थिक स्वास्थ्य ओकर बाद थोड़ा देर के लिए नाच लेबो वैसे जो महोत्सव कार्यक्रम करे एक जन डॉक्टर रह रहा है ना तो डॉक्टर है बोर्ड लगा दे रहा है बोर्ड में क्या रह रहा है पता है हर इलाज फ्री में होगा और इलाज नहीं होने पर 500 रुपया मरीज को वापस दिया जाएगा सुना था ना हाँ काम का चीज बता हर इलाज फ्री में
कोई भी बीमारी है इलाज फ्री में जाओ, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, अगर इलाज नहीं होगा तो 500 रुपया वापस, ठीक है। 100 रुपये फीस, 100 रुपये फीस रह रहा है, 100 रुपये फीस, लेकिन इलाज नहीं होने पर 500 रुपये वापस, ऐसे, ठीक है। तो वो एक जन ना सोचे इसके बोर्ड अच्छा है, बोर्ड ल पढ़ के दिमाग लगे, इसके एक काम करता हूँ मैं, कोई ना कोई बीमारी लेके जाऊं और डॉक्टर ला बोलूं और ठीक नहीं हुई कि पैसा वापस मांग लूं 500 रुपये, मोर कमाई हो जाएगी सोचते हुए, ठीक है। तब वो डॉक्टर कर जाते, डॉक्टर साहब मोला स्वाद नहीं आवत है कहते, हाँ कोरोना टाइम सोचता है नहीं, स्वाद नहीं आते मतलब क्वारंटाइन में लग जाए याद है तुम्हारे गाँव डर नहीं रीस कराई, हमारे गाँव ज्यादा रीस हो, सब कहाँ रीस है, मोहल तो अपना पड़ के रीस हो मैंने सब संवर के निकलता, सब मोहल देखे कहीं कहता मोहल तो अपना पड़ जाती तो मोला स्वाद नहीं आए कहीं के डॉक्टर कर की तो होगा चलाक आदमी है, तो डॉक्टर साहब कहते ठीक है तुम्हारा इलाज करा दूंगा, अगर पैसा अगर इलाज नहीं हो पाएगा 500 रुपये तो दूंगा ही, ठीक है डॉक्टर साहब मोर इलाज कर। तब नर्स चिल्लाते डॉक्टर नर्स और 22 नंबर बॉटल को लेके आओ और 1 कप दो इसको पिलाओ इसे, हाँ। तो वो सोचे रहते मैं है ना ठीक है नहीं हो कहूँ तो पैसा दी 500 इसे, अब 22 नंबर के बाटल ला नर्स ओकरे आगू डालते और मरीज ला पिलाते, वही ला चलाक मरीज जैसे पीछे वो माटी तेल रह रहा है, जैसे पीछे डॉक्टर साहब तो माटी तेल रहे, हाँ स्वाद आ गया, चल पैसा निकाल 100 रुपया, स्वाद ला जान रहे स्वाद ला जान रहे, चल निकाल 100 रुपया, तो 100 रुपये देना पड़ गया। वो सोचे नहीं बताऊं तो हम पैसा लूँ 500 कह के 100 रुपये देना पड़ गया और चल रही वापस, फिर 1 महीना तक के सोची फिर कैसनो करके मुझे 100 रुपये निकालना है, 500 रुपये वसूलना है डॉक्टर से, फिर किस होगा, अब दूसरा बहाना करके जाऊंगा, दूसरा बहाना करके जाऊंगा, तब डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब मोर याददाश्त कमजोर है इसे कहते, हाँ काला कोट क्या था वो है, हाँ सकेला तो ले सकेल काफी आप संबलपुर के रामायण वाला मैंने एकदम लालता हाथ से कही दो तुम मत लाओ दूधा मत लाओ हाँ मोर याददाश्त कमजोर हो गई, डॉक्टर साहब ऐसे कहते मोर याददाश्त कमजोर हो गई से कहते, हाँ तो ठीक है। और नर्स कहते नर्स और 22 नंबर बॉटल लेके आ और इसको पूरा पिला इसे कहते, ओ मरीज करे नहीं डॉक्टर साहब वो तो माटी से लहरे, अब तो याददाश्त आ गए, चल 100 रुपये निकाल तो याददाश्त आ गए ना 100 रुपये निकाल, वो छल कपट करके डॉक्टर से पैसा वसूलना चाहत रहे थे, तो याददाश्त से कमजोर हो गए, डॉक्टर साहब को 22 नंबर बॉटल ला नर्स पूरा पिला इसे नहीं डॉक्टर साहब वो तो माटी दे लेता, तो याददाश्त आ गए, चल 100 रुपये निकाल, फिर सोचते रे फिर गड़बड़ हो गए, फिर 1 महीना बाद की सब मोल 500 रुपये निकालना 6 से कहीं है, फिर के डॉक्टर साहब डॉक्टर आंखा बन के रह रहा है, आंखी नहीं दिखत, मोलन नहीं दिखते नहीं है डॉक्टर साहब, कुछ दिक्कत नहीं है, मोर आंखी नहीं दिखत है, कहाँ हाथ फोना नहीं दिखत है, तो डॉक्टर साहब कहते इसका तो मेरे पास इलाज नहीं है इसे कहते, ओ खुश हो गए, अब तो 500 रुपये मिल ही, इलाज नहीं है मैं 500 मिल ही, वैसे शर्त रह रहा है, अब तो 500 रुपये पा जाऊंगे, खुश हो, हाँ इसका तो मेरे पास इलाज नहीं, आंख नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं दिखा डॉक्टर साहब से कहते कर बैठे, कहा है कुछ नहीं दिखा है, 15 दिन हो गए मोर आंखी बंद हो गए है, हाँ आलू अंधियारी दिखते है ऐसे कहे, अच्छा तो इसका इलाज नहीं है तो 500 रुपये देना पड़ेगा आपको, ऐसे का एक पैसा निकालते जेब से का, और जेब से पैसा निकालते 20 रुपए का नोट लोकर हाथ में देते, 20 रुपए का नोट हाथ में देते, तो वो चलाक मरीज जो रह रहे थे वाह ये तो 20 रुपया डॉक्टर साहब 500 रुपये दो नहीं सकते, अच्छा तो आंखें ठीक हो गए, चल 100 रुपये निकाल तो आंखें ठीक हो गए 100 रुपये निकाल, ऐसे मेरे भगवान को जब एक डॉक्टर ला एक सामान्य व्यक्ति ला हम छल कपट से हम ओकर से लाभ नहीं ले सकन,
तो भगवान ल छल कपट से प्राप्त नहीं करे जा सके दाई हो, भगवान ल प्रेम से पाए जा सकते। हाँ, कैसे प्रेम से पाए जाते? हाँ, प्रेम कियो सबरी को देखो, छोटे बेर खिला डाला, प्रेम किए केवट को देखो, गंगा पार करा डाला, प्रेम किए मीरा को देखो, जहर को अमृत बना डाला, और प्रेम किए विदुरानी को देखो, केले का छिलका खिला डाला। राम सब लोग नहीं मिले, राम को न मिलते, राम मिलेंगे पंचवटी के छाव में, राम मिलेंगे अंगद जी के पाँव में, राम मिलेंगे वचन निभाते भाइयों को, राम मिलेंगे घायल पड़े जटाइयों को, राम मिलेंगे सीता की मानवता को, राम मिलेंगे अनुसैया की महानता को, राम मिलेंगे पत्थर बनी अहिल्या को, राम मिलेंगे ममता में पड़ी कौशल्या को। राम नहीं मिलते भैया, राम नहीं मिलते मंदिर के 7 फेरों में, राम जी तो मिलते हैं सबरी के झूठे बेरों में, सबरी के झूठे बेर। ताली बजाओ।